अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप को लगा कि वो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, वो जिसे जो कहेंगे वो कर देगा। भारत अमेरिका तनाव पर बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका पर भारत ने पलटवार किया है। टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। चीन से लौटते ही पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता है। जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ को आप दिखाते हैं और स्ट्रेंथ अगर दुश्मन कंट्री में बैठकर दिखाई जाए, इससे बड़ी पॉलिटिक्स कोई हो नहीं सकती और ये काम कोई और नहीं कर सकता था। हमने 75 साल में अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिल्कुल साइड पे खड़े हुए हमने देखा है। अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। मानो पूरी बाजी पलट रही है। जिस यूरोप के दम पर अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, धीरे धीरे वो यूरोप अब अमेरिका को धोखा दे रहा है। नमस्कार, रियल भारत की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि चीन के दौरे के बाद से नरेंद्र मोदी जी जब से वापस आए हैं, उसके बाद 2025 सेमिकॉन स्पीच में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको देख करके अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने उस स्पीच के दौरान कहा कि भारत को कोई रोकने वाला नहीं है, भारत को कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका जब भारत के ऊपर ट्रेड के दबाव डाल रहा था, ये डिसीजंस डाल रहा था, तब भी भारत ने साफ तौर पे कहा था भारत जो है एक उड़ती हुई मिसाइल है, उसको कोई नहीं रोक सकता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और भारत जो है वो अपने मन की करेगा, भारत को जो करना हो वो करेगा और भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से दे दी है कि अगर हमको छेड़ा तो हम डबल छेड़ देंगे तुमको। तो अमेरिका को साफ तौर पे एक ये खुलेआम चेतावनी जो है वो दे दी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे पूरी टॉपिक देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक ऐसे दौर में जब हाल ही में चीन से जो तस्वीरें आई थी उसे लेकर अमेरिका में खलबली मच गई थी। अमेरिका की ओर से कई ऐसे बयान सामने आए जिसने अमेरिका की छटपटाहट को साफ तौर पर दिखा दिया था। खीज शब्द सुना है आपने दोस्तों? खीज, चिड़। डोनाल्ड ट्रंप को खीज की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहां पे चाइना में जाके तो ये सारे के सारे दोस्त बन के हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। चाइना एंड इंडिया शुड नॉट गेट क्लोज। जब लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन की, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि रशिया को आइसोलेट मत करो। जो अब बन गया ना कि अलग थलग, बिल्कुल नहीं, आइसोलेट मत करो रशिया को। रशिया अगर तेल बेच रहा है बेचने दो, एक कैप रख लो, यानी कि एक लिमिट रख लो, $60 पर बैरल की लिमिट रख लो, रशिया को मैन्यूवरिंग स्पेस दो। होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे ना, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, दूसरे रिश्तेदार बना लेता है। क्लेम करा है कि भाई भारत ने हमें ऑफर करा है कि टैरिफ हम 0 कर देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। तो अगर भारत ने रेसिप्रोकल 0 टैरिफ ऑफर करा है तो क्या गलत ऑफर करा है? और ये कब ऑफर करा है? और अगर बात ही टैरिफ की है तो आपने हां क्यों नहीं बोला अभी तक? दोस्तों, ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ किस सेंस में बोल रहा है? बात 0 टैरिफ की नहीं है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है बातों को, जिस तरीके से पेश करता है, ये बता दो, कोई मुझे ये बता दे कि मेजर साहब ये यूएस बेचता, आप ये खरीद लो। यूएस बनाता क्या है जो यूएस हमें बेच रहा है? कुछ बनाता होगा यूएस, कुछ एक चीज बनाता होगा। दोस्तों, यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इज डेड। मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे। आप बेचते, देखिए कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि हम क्यों नहीं खरीदते वो चीज यूएस से। हम क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। तुम बना लो यार, कोई मना नहीं कर रहा। अमेरिका हैज द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, नोबडी कैन डिनाई इट। बट इन पॉलिटिक्स वो होती है जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ को आप दिखाते हैं और स्ट्रेंथ अगर दुश्मन कंट्री में बैठकर दिखाई जाए, इससे बड़ी पॉलिटिक्स कोई हो नहीं सकती और ये काम कोई और नहीं कर सकता था। हमने 75 साल में अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिल्कुल साइड पे खड़े हुए हमने देखा है। इस बार सेंटर स्टेज पे खड़ा हुआ देखा, सारे वर्ल्ड लीडर्स को आकर मिलते हुए देखा, जबकि भी बोला, अमेरिका को बोला हम भी हैं
जो लाइन में खड़े हैं, नॉट ऑफ भिखारी, हम लाइन में खड़े हैं वर्ल्ड पावर की, कि अब तुम अगर वर्ल्ड पावर हो तो हम भी कम नहीं है। ये जो ललकार दी गई है दुश्मन कंट्री से, इसकी रेपरकेशंस, इसका अर्थक्वेक ये पूरे दुनिया में पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप तो सोने चले गए, उन्होंने ट्वीट कर दिया गुड नाइट कि मेरा काम खत्म हो गया, अब तुझे जो दुनिया जो थी ये यूनिपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर होके रहेगी, क्योंकि मोदी ने बोला है। हम आगे खोलेंगे कि जियो पॉलिटिकल मास्टरपीस वो क्या है, वो एससीओ की जो फाइनल वर्जन आया उसके ऊपर है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। महेंद्र जी, स्टेज इज योर्स, प्लीज एक्सप्लेन दिस। ये जो अर्थक्वेक लेके आए मोदी जी, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड तो आपने बोल दिया, ये सुनने के लिए बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी अर्थक्वेक की जो रेपरकेशंस है, इसकी जो कंपना है, वो तो पूरी दुनिया में पहुंच रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। नोबेल पुरस्कार का सपना देखने वाले ट्रंप ऐसे बेतुके फैसले ले रहे हैं जिसके चलते दुनिया में अमेरिका के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। खासकर है कि जर्मनी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ट्रंप के टैरिफ से दूरी बनाने का फैसला ले चुका है। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और इस बीच यहाँ आने से पहले ही उन्होंने ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल का कहना है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। हमारे संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से घनिष्ठ हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार में बहुत संभावनाएं हैं। कर दिया है और चीन, मगर अहम बात यह है कि ट्रंप ने आज फिर भारत पर तनकीद कर दी है और सोशल चीज बस इसमें तय नजर आ रही है कि अमेरिका के जबरदस्त आग और मिर्ची लगी हुई है। शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो इंडिया? तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। हम लोकतंत्र के रूप में इसमें स्वाभाविक साझेदार हैं। हमें भारी भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए बार बार वहां से आने वाले बयान बता रहे हैं कि वो भारत के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, यानी जर्मनी की तरफ से रेड। मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराजगी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा लंबा चौड़ा एक अपने सोशल ट्रुथ पर बयान दिया है। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया। मतलब क्या पूछते मोदी जी, आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? आके क्यों हमें इतना हमारे साथ खड़ा रहता है हमेशा? तो ये फिर कैसा आपने लॉजिक दी है? दोस्तों, ये जो बयान है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ कि भारत जो है वो किसी के आगे झुकेगा नहीं और किसी की सुनेगा नहीं, भारत जो है वो आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाएगा, ये खुलेआम जो है अमेरिका को चेतावनी दी गई है। क्योंकि अमेरिका जो कि भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था, ट्रेड्स को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के जो डाल रहा था, तो अमेरिका को एक बार फिर से खुलेआम चेतावनी दी गई है कि अब भारत का तुम लोग कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने तक इनके सारे टैरिफ जो है वो खारिज कर दिए थे। कहा था ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं सब जो है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं अमेरिका कोर्ट के द्वारा, अमेरिकन कोर्ट के द्वारा। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की टाई फिश एक तरह से कहा जाए तो हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप अब ये सोच रहे होंगे करें तो करें क्या भाई। चीन के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए, ट्रेड कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, और यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, सब तो इन्होंने हमारे सारे ले लिए इन्वेस्टर्स वगैरह जो हमारे पे इन्वेस्ट करते थे, हमारे प्रोडक्ट्स लेते थे, हमारा ट्रेड करवाते थे। अब जो है अमेरिका साइडलाइन कर दिया गया है। सबमिट हो रही है, एससीओ सबमिट हो रही है, उसमें पाकिस्तान भी जा रहा है, पाकिस्तान को भी कोई भाव नहीं दे रहा है। अब ये यही होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका है, इस समय दोनों एक हो जाएंगे, मिलकर ट्रेड करेंगे। और वो भी ट्रेड क्या ही कहा जाए, पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, तो अमेरिका जो है वो वही
जो है इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हो कोई मुल्क पे अब ध्यान दिया नहीं जाता है। जीडीपी उसकी क्या है ये सब जानते हैं, इकनॉमी क्या है। अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट में आता है, लेकिन अब अमेरिका करेगा क्या जब भारत के साथ उसने ताल्लुकात ख़राब कर लिए। तभी तो ट्रम्प साहब जो हैं अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग करके सब चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इनको कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं स्पीच में कहे हैं कि डेड इकनॉमी है, भारत है, ये है, वो है। तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी सही कर रहे हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।